हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग 3 दिसंबर से बनने वाले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आज से हम लोग स्टैटिक जीके की एक टॉपिक कवर करेंगे। जैसे कि आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो है ट्राइब्स के बारे में। तो स्टेट वाइज ट्राइब्स यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार का इसका थीम क्या रहा है? सही रास्ता अपनाएं, मेरी सेहत मेरा अधिकार, इसका इस बार थीम रहा है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। HIV एड्स बीमारी का नाम होता है और HIV उस वायरस का नाम होता है जिससे एड्स बीमारी फैलती है। HIV का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है तो क्या हो जाएगा? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस हो जाएगा। और एड्स का फुल फॉर्म हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं हम लोग? वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब मनाते हैं? 18 मई को। इसको भी ध्यान रखें। अब हम लोग करंट अफेयर प्लस जीके के तड़का वाली सीरीज करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसे मिला है? तो टॉक्सिक मूवी को मिला है। ये लिथुआनिया की एक मूवी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मसातो कांडा बने हैं। इसको भी ध्यान रखें। अब हम लोग ट्राइब्स के बारे में यहाँ पे जीके का पढ़ेंगे। आप लोग कॉपी पेन लीजिए, इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जो PDF मिलेगा उसमें ये टॉपिक आपका नहीं रहेगा। तो पहले है आंध्र प्रदेश में कौन कौन से ट्राइब हैं। ये जो ब्लू पेन से लिख रखा है नीले कलर से, ये यहाँ के इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, इसको ध्यान रखना आपको। तो आंध्र प्रदेश के कोया, कोंडा रेड्डी, यानादी नेल्लोर, लंबाडा या लंबाडी, प्रधान, ये मुख्य यहाँ के ट्राइब्स हैं। बगाटा, रेड्डी, नाइकोपोड, कोराचा, सुगाली, भील, ये भी ट्राइब जो है आंध्र प्रदेश वाले एरिया में रहती है। इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया है? तो यह लगाया है ऑस्ट्रेलिया ने। और ऐसा करने वाला ऑस्ट्रेलिया पहला देश बन गया है। सोशल मीडिया मतलब तो 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया यानी टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एक्स हो गया, ये सारे जो ऐप हैं इन पर बैन लगाया गया है जिन बच्चों की उम्र 16 साल से कम की है। तो इसको ध्यान रखें। हाल ही में ब्लू ओरिजिन कंपनी ने 6 पर्यटक को अंतरिक्ष में घुमाकर वापस लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो NS-28 मिशन है। और जो SpaceX कंपनी है उन्होंने भी एक मिशन इसके लिए लॉन्च किया था। उस मिशन का नाम था क्या? पोलारिस डॉन मिशन। कौन सा मिशन था? पोलारिस डॉन मिशन। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 की शुरुआत हाल ही में कहाँ पर हुई है? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। गुजरात के ट्राइब्स के देखेंगे हम लोग तो बवाचा वहाँ का जो है, या फिर बामचा भी उसे कहते हैं, मेन ट्राइब है। और भी यहाँ ट्राइब कौन कौन रहती है? तो बारदा, गामित, गमता, राठवा, ढांका और दुबला, तो ये सारी ट्राइब भी गुजरात में रहती है। हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता गोल्ड मेडल। इस टूर्नामेंट का पूरा नाम क्या है? सैयद मोदी इंडियन इंटरनेशनल वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप, इतना बड़ा इसका नाम है। इस बार होस्ट कौन रहा है? तो उत्तर प्रदेश, लखनऊ रहा है। विनर कौन रही है? PV सिंधु। और ये तीसरी बार इन्होंने सैयद मोदी ये ट्रॉफी जीता है। और रनरअप कौन रहा है? तो हारा लुओ इन, ये चाइना से बिलोंग करती हैं, यहाँ की रही हैं। संरक्षण नाम का मोबाइल ऐप अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च किया है। और हाल ही में इंडियन आर्मी ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो एकलव्य। गोवा के ट्राइब्स की बात करेंगे तो ढोडिया, वारली, नायकदा और गौड़ा, तो ये कुछ प्रमुख जनजातियाँ यहाँ पे निवास करती हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स किसके साथ स्टार्ट किया है? तो ये कंबोडिया के साथ स्टार्ट हुआ है। कहाँ पर हो रहा है? तो भारत में ही हो रहा है, पुणे में। और इस बार इसका पहला एडिशन होगा, ये पहली बार हो रहा है। ध्यान रखें इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सिनबैक्स है। एक हम लोग सिमबैक्स भी करते हैं, सिमबैक्स हम लोग करते हैं सिंगापुर के साथ, इसको ध्यान रखें। ये सिनबैक्स है, C से स्टार्ट होता है। हाल ही में किस IIT ने स्वदेशी स्टील्थ तकनीक अनलक्ष्य का उद्घाटन किया है? IIT कानपुर ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 30 नवंबर को। अब हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर के ट्राइब्स।
तो बकरवाल और गुज्जर यहाँ की सबसे मेन ट्राइब जो हैं बकरवाल गुज्जर हैं। बेदा, बोट, चांगपा, गर्रा, गद्दी, सिप्पी ये ट्राइब्स भी जम्मू और कश्मीर में रहती है। हाल ही में किसे 2024 फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहारी मुखर्जी को किया गया है। डेंगू को महामारी अभी हाल ही में किस राज्य ने घोषित किया था? तो कर्नाटक ने। और धरती का सबसे उच्चतम तापमान यानी टेम्परेचर 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ पर दर्ज किया गया है? तो ईरान में। झारखंड के ट्राइब्स की बात करेंगे तो मुंडा, उरांव, संथाल और ब्रिजा ये यहाँ का महत्वपूर्ण ट्राइब्स है। और उसके साथ साथ चेरो, परहिया, कोरवा, हो ये भी इम्पॉर्टेंट है। गोराइत ये भी झारखंड में ही रहते हैं। हाल ही में किस राज्य में बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च हुआ छत्तीसगढ़ में। हाल ही में आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? लाओस में। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात के लोथल में। कर्नाटक के ट्राइब्स की बात करेंगे टोडा, कोटा, बडगासा, कुरुम्बा, सिद्दी, कुरुमाना, कोकना, हक्की, पिक्की और पारधी ये ट्राइब्स कहाँ के हैं? कर्नाटक के। ध्यान रखें जरूरी नहीं है ये ट्राइब जहाँ के हैं वहीं रहते हों, हो सकता है इसके आसपास वाले एरिया में भी, जैसे कर्नाटक में है तो आंध्र प्रदेश, केरल, तो यहाँ सब भी जाके ये लोग रहते हैं। हाल ही में कहाँ पर महाबोधि उत्सव की शुरुआत हुई है? तो ये मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल सांची का स्तूप में 30 नवंबर को 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव स्टार्ट हुआ है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में कौन सा प्रदेश टॉप पर रहा है? तो उड़ीसा। और हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आरती सरीन। बिहार के हम लोग ट्राइब्स की बात करेंगे तो खारवारो, संथाल या राज्य में सबसे अधिक आबादी में जनजातीय, ध्यान रखिए ये झारखंड का मेन रूप से है। पहले झारखंड और बिहार एक ही में था, तो ये दोनों में आता है। गोंड हो गया, बिरजिया हो गया, असुर, सावर, परहैया, चेरो, बिरहोर, अगरिया, ओरांव, महली, खड़िया, बिंझिया, पातर, तो ये सारे ट्राइब्स बिहार में रहते हैं। हाल ही में UNCCD पार्टियों के सम्मेलन का 16वीं सत्र कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो रियाद में हुआ है। UNCCD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यानी मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है ये। इसका 1994 में इसका शुरुआत हुआ था। होस्ट कौन रहा इस बार? तो रियाद रहा है, सऊदी अरब में। थीम रहा है हमारी भूमि हमारा भविष्य। डिजर्टिफिकेशन कॉम्बैटिंग डे कब मनाते हैं? 17 जून को। हाल ही में किस कंपनी ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण की घोषणा की है? ब्रह्मोस एरोस्पेस ने। और 2024 ब्रिक्स समिट कहाँ पर हुआ है? रूस में हुआ है। और छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स की बात करेंगे तो गोंड हो गया, गढ़ा साम्राज्य हो गया। अन्य जनजातियाँ जो रहती यहाँ पर वो है अगारिया, कोल, ओरवा, मुंडा, सांवरा, कोरकू, भैना, नगेसिया, मवासी, भील, मीणा और नगारची। नाम जो होते हैं ट्राइब्स के थोड़ा अटपटे होते हैं, तो इसको बार बार आप लोग अगर पढ़ेंगे तो सही रहेगा। अगर आप इसका नोट्स बना लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोग के लिए। हाल ही में भारत के किस राज्य को 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस मनाया गया है? तो नागालैंड का। 2024 ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट ये कहाँ पर हुआ? तो हैदराबाद में हुआ है। हैदराबाद मूसी नदी किनारे स्थित है, इसको भी ध्यान रखें। एकलव्य पुरस्कार 2024 किसको मिला? प्रत्याशा रे को मिला है ये। असम की बात करेंगे ट्राइब्स की तो दिमासा या दिमासा कछारी नाम है इसका। बोडो, कार्बी ये यहाँ के मेन है। बाकी होजोंग, हमार, लुफेंग, जोंगबे, देवरी, मिरी ये ट्राइब्स भी यहाँ पर रहती हैं। और आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच अग्नि वॉरियर 2024 युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ था? इसका जवाब छापिए आप लोग कमेंट में। हम लोग कर लेते हैं कल के क्वेश्चन का क्विक रिव्यू। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अग्नि वॉरियर 2024 युद्ध अभ्यास हुआ है? तो भारत और सिंगापुर के बीच। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 में गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसे मिला? टॉक्सिक मूवी को। एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं मसातो कांडा। और अमेजन की ब्लू ओरिजिन कंपनी ने 6 पर्यटक को अंतरिक्ष में घुमाकर वापस लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो NS-28।
और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। संरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किसने किया? तो इंडियन रेलवे ने। और इंडियन आर्मी ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? एकलव्य। और किस आईआईटी ने स्वदेशी स्टील तकनीक अनुलक्ष्य का उद्घाटन किया है? कानपुर ने। और अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 30 नवंबर को। और पंचायती राज मंत्रालय ने कहाँ पर 500 नए पंचायत घर यानी ग्राम परिषद को मंजूरी दी है? तो जम्मू कश्मीर में। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। यहाँ पर ख़त्म हो गया आज का सेशन। और ट्राइब्स वाली जो सीरीज़ है इसके बारे में आप लोग कमेंट में बताएं कि कैसा लगेगा आपको, ये हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी हम लोग कल करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।